आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई दूसरे मरहले की वोटिंग। 239 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में हुई कैद। राहुल गांधी ने कहा, रियासती दर्जे की बहाली के लिए इंडिया इत्तेहाद मरकज पर डालेगी दबाव। डोगरा स्वाभिमान संगठन हुई बीजेपी में जम। जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को महाराजा हरि सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतल्लिक बयान के लिए बनाया हदफ तनकीद। और तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी रहनुमा कर रहे हैं बड़ी सियासी रैलियों से खिताब। अवामी हिमायत हासिल करने के लिए उनसे किए जा रहे हैं कई बड़े वादे। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के 6 अजला के 26 असेंबली हलकों में कानून साजी असेंबली के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई है। शाम 5 बजे तक 54.0% वोटिंग दर्ज की गई। बेशतर पोलिंग मराकज पर जोशदार वोटरों की लंबी कतारें अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आज रियासी, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल में इंतखाबात को पुरअमन और अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए 3502 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। यहाँ वेबकास्टिंग की सहूलियात भी फराहम की गई थी। इस मरहले में तकरीबन 25,78,000 राय दहिंदगार 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे थे। चला ये हर कुछ चीज किल्लत पतिम 40 वरी गई त्रावान मुबारक सबस वोट न इलाकस मज त्रेश चेन खत न सड़क न ड्रेनेज न डिग्री कॉलेज ये कहीं मतलब न नौजवान खत प्ले ग्राउंड मे वाद कोर्मुत यह कर इंशाल्लाह कामयाब तो बह दिम इंशाल्लाह घर घर वात इंशाल्लाह त्रेश बह वात हर कहीं मालस मज प्ले ग्राउंड बे वाद कोर्मुत कि डंपिंग साइट सदपुर बह कर बंद और खास कर 14 किलोमीटर में कहीं डिग्री कॉलेज मे वाद कोर इंशाल्लाह कामयाब गस बह दिम 14 किलोमीटर में डिग्री कॉलेज अख दिम बह और मे हॉस्पिटल नूरबाग बागमपुरस मज ये रोड कहीं मे वाद कोर्मुत नौजवान सत्य तुम कामयाब करो तथ बना बह नो रोड तत 70 फुट रोड और हॉस्पिटल कर 24 आवर्स मुतमैन 100% सोरी ठीक है मगर लुको कोर मकर कि गुलाम नबी पालपुरी बनावन MLA इंशाल्लाह विनर इंशाल्लाह बई गुलाम नबी भट्ट पालपुरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत कुछ पार्टी सत न कुछ पार्टी टैग बहुत आजाद उम्मीदवार तो वो जोद जोक लुक ना वोट त्रान खत सिर्फ अकिस गुलाम नबी भट्ट पालपुर पन हमसाय पन रिश्तेदार पन बो आज मुकर कोर्मुत नौजवानों तो बुजुर्गों तो मौजूद बिनो कि आज करो मंगतन करो छुट्टी गुलाम नबी भट्ट पालपुरी करो कामयाब लुक 90% लुक सिर्फ गुलाम नबी भट्ट पालपुरी खत वोट त्रान असल रहनुमा मिल इंशाल्लाह गरीब परवर लीडर आफ नौजवान बड़ हौसले मंद इज्जत वोल काम करन वोल आजाद यह वोटिंग यह राय कह रहनुमा मिल पत कुन त्रो हजार वोट मगर फायदा वोट त्रावान 40 वरी गए वोट त्रावान मगर फायदा कहें मुझे अमे गर्द तुल पन तम तथ अपोजिशन चीज कहें अपोजिशन चीज कहें। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज जिला रियासी की तीनों असेंबली सीटों पर वोटिंग रिकॉर्ड तादाद में पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुई है, जिसमें वोटर सुबह 7 बजे से ही अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुके थे और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपने पसंद के लीडर को वोट दिया। यहाँ शाम 5 बजे तक 69.09% रियासी में, कटरा माता वैष्णो देवी में 75.29 और गुलाबगढ़ असेंबली हल्के में 72.19% वोटिंग दर्ज की गई है।
हम हर साल मैंने तो फर्स्ट टाइम वोट डाला, बट जो डालते हैं वो तो यही सोच के डालते हैं कि हमारे देश की हम ऐसा अच्छा नेता चुने जो हमारे देश की अच्छी सी डेवलपमेंट करेगा। मैंने भी अब डाला है तो देखते हैं अब हमारे नेता क्या करते हैं। जिस तरह से आप वोट डाला आपने, मुझे खुशी में आपकी देख सकता हूँ, लेकिन कुछ आपकी तरह युवा होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे हैं क्यों डालेंगे वोट, कौन जाएगा, कौन कतार में है। उन तमाम वोटरों को जो घर बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकले, जो मन बना रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि घर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर हमें अपनी देश की डेवलपमेंट चाहिए तो वोट तो डालना पड़ेगा। और मैं तो अपना वोट डाल चुका हूं और मेरा सभी से आग्रह है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भागीदार बनना चाहिए और वेद, भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र हित में अपने वोट का समर्पण करना चाहिए। और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि अपने घरों से निकलें और वोट करने अपने पोलिंग बूथ तक जरूर आएं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैंने वोट कास्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, और पहली बार वोट कास्ट किया और अपने आप को किया है। मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड बना लूं कि पहली महिला, युवा महिला रियासी से पहली बार वोट दे रही है और अपने आप को दे रही है। तो एक तो ये तो रिकॉर्ड रहा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वोट कास्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मुझे भी पता लगा है कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग अगर वोट कास्ट करते हैं तो हम लोग अपना उम्मीदवार चुनते हैं। और जितने भी ये मसले होते हैं ना, बेसिक मसले, हम लोगों के कम छोटे छोटे मसले ही होते हैं। उन मसलों को हल करने के लिए जो हमें अपना उम्मीदवार चुना, वही सही चुनना होता है। और मुझे लगता है ये भी एक हमारा टेस्ट होता है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो मैं अपना वोट तो डेवलपमेंट के नाम पे ही देता हूं और हमेशा चाहता हूं कि अच्छी सरकार आए और जो लोगों के हित में काम करे, अच्छे उम्मीदवार चुने जाएं। और लोगों से भी यही अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर आज के दिन मतदान करें और अपना जो हक हमें मिला हुआ है मत का दान करने का, उसका भरपूर इस्तेमाल करें और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो आपके इलाके की तरक्की कर सके और आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के लिए सोचें। विधानसभा दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अगारबली में। अभी तक कम से कम 6 पोलिंग स्टेशन को कवर कर चुका हूं और सुबह से 7 बजे से पहले ही लोग वहां पे पहुंच चुके थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और देखना ये होगा कि अब इन तमाम वोटरों का आखिर प्यार किसे मिलेगा, इसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को जिस तरह से मजबूत करने के लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। रियासी का इतिहास रहा है, रियासी जिला का इतिहास रहा है कि वोटिंग परसेंट हमेशा टॉप पे रही है और ये दर्शाता है कि रियासी जिला जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम रोल अदा करता है। और इस बार जो वोटर है वो सोच समझ चुका है, उसका वोट जो है विकास पर होगा, उसका वोट जो है बेरोजगारी के खिलाफ होगा, उसका वोट जो है महंगाई के खिलाफ होगा। अब देखना ये होगा कि जिन नेताओं को लोगों का प्यार मिलेगा वो नेता इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे। दीप के साथ रियासी जेकेसी न्यूज़ के लिए राहुल कुमार। जिला पुंछ की मेंढर असेंबली हलके में आज पुरअमन तरीके से वोट डाले गए। यहाँ वोटरान की सहूलियत के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए थे। वोटिंग का हक अदा करने पहुंचे वोटरान भी काफी पुरजोश नजर आए। उनके मुताबिक वो यहाँ अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नई हुकूमत के कयाम के लिए अपने हक का अदा कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक इस असेंबली हलके में 69.67% वोटिंग दर्ज की गई। इस हलके में अहम मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद राणा, बीजेपी के एडवोकेट मुर्तजा खान और आजाद उम्मीदवार इशफाक चौधरी के दरमियान है। नजर आते हैं इस वजह से कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, बड़ा टाइम लगा उसमें, लेकिन ये आज देखेंगे आप तो हर जगह इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेहतरीन तरीके से है और ठीक ठाक पोलिंग हो रही है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों में मैं गया और वहाँ पुरअमन तौर पर लोग जो है, और फिर खासकर ये मैंडर आज सुबह से हमारा जो पोलिंग स्टेशन है ये हार्टिकल्चर नर्सी मैंडर में है, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि पूरी लाइनों की कतार में लोग जो जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो जो भी आदमी है वो यही कहता है कि जो हमारी डेवलपमेंट के काम करेंगे हमने उसी को वोट डालना है, इसमें किसी का नाम नहीं है। लेकिन जो हमारे आगे डेवलपमेंट, हमारे विकास के ऊपर काम करेंगे हमने उसी को वोट डालने हैं। हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज का हार्टिकल्चर 89 पोलिंग स्टेशन बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है।
और यहाँ के जो BLO हैं उनको मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर जो है मेंढर, पुंछ, सरजोरी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है कि 10 साल के बाद पोलिंग हो रही है। हर बच्चे, हर नौजवान के अंदर उन्होंने मूड बना लिया है किसको वोट देना है। ये हम नहीं तय कर सकते हैं, ये पब्लिक ने तय करना है कि कहाँ वो मोहर लगाएंगे। बाकी मैं तारिक साहब, मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पुरअमन तरीके से मुमताज़ खान साहब ने कहा है, हमारे बलराम शर्मा जी हैं, हमारे मास्टर रमेश बाली जी हैं, जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ भी हम गए, अड़ी गए, हरनी गए, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ भी हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का लाजवाब इस बार जो है इंतज़ाम है। और हम ये शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन आप जब भी कोई इलेक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसमें हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के लोगों की बात को उठाते हैं। आज 25 तारीख को जो वोटिंग हो रही है, ये यूथ हमारा, ये लोग जो हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर वोट कर रहे हैं और डेवलपमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनको मद्देनज़र रखकर वोटिंग कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है वो कायम रहे, इसलिए ये सभी लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। और अपने मुल्क के लिए, देश के लिए और देश के हित के लिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसको लोग अपने मद्देनज़र रख के वोटिंग कर रहे हैं। के साथ अपना वोट कास्ट का इस वाले से आप कहते हैं? बिल्कुल, इस इलेक्शन महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे मेंढर में जो है 90 मेंढर में जो है 142 पोलिंग स्टेशन है, सब पे जो है वो पोलिंग जो है स्मूथली शुरू हो गई थी। कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पे जो है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप की वजह से एजेंट्स में उनमें इशू रहा, पर एज सच हमारा जो है बड़ा अच्छे तरीके से सारा काम चल रहा है। हमारी टीम्स जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट्स हैं, नोडल ऑफिसर साहब हैं ये, और पुलिस की जो हमारी टीम्स है अलग अलग जगह पे जाके पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं। हम भी जो है रेगुलरली जो है सभी के अपने पोलिंग स्टेशन में जो हमारे पोलिंग टीम्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में है। हमारा ये जो है अपना वेबकास्टिंग के थ्रू हम यहाँ अपने कंट्रोल रूम से ही सभी पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ की वीडियोग्राफी देख रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से जो है मेंढर में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा 10 साल के बाद हो रही है, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है हम कराने में कामयाब होंगे। और नौजवान देते हैं, नौजवान में काफ़ी उत्साह है कि जो पहली बार वोट कास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अभी काफ़ी सारी जैसे कि 10 साल के बाद ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हो रही हैं, तो काफ़ी सारे हमारे नए वोटर्स जो हैं वो कुछ तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही शायद वोटिंग कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जो 10 साल में पहली बार जो हैं, चाहे वो बेशक 18 साल के 2015 में हो गए हों, वो पहली बार वोट डाल रहे होंगे। तो बड़ा ही उत्साह है। मैं खुद भी कई पोलिंग स्टेशन पे मैंने विज़िट किया है, हमारे सीनियर ऑफिसर भी विज़िट कर रहे हैं, तो बड़ा ही उत्साह जो है लोगों में दिख रहा है। तो ये अच्छा भी है, और हम ये हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम पोलिंग जो है हमारे यहाँ मेंढर सब डिवीजन में हो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज इस बात का अयादा किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के लिए मरकज पर दबाव डालने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। सोपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद रियासत की बहाली के लिए पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालेगी। सोपुर में कांग्रेस के रहनुमाओं के हक में उन्होंने पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में एक बड़ी रैली से खिताब किया है। आप लोगों की मेहनत है, इसमें सोपोर की जनता की मेहनत है, और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है, मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए लोग कहें कि हाँ भैया ये सोपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है। सबसे पहली बात, शायद सबसे जरूरी बात आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, यह हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है। एक स्टेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया।
बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। और यह शर्म की बात है, यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है। डोगरा स्वाभिमान संगठन की पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी में जम हो गई है। इस सिलसिले में आज बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना और दीगर रहनुमाओं ने जमात के रहनुमाओं का बीजेपी में खैर मकदम किया है। शुक्रिया। तो मैं, जैसे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, मैं बाकी नाम बुलाते जाता हूँ और साथ में यहाँ पे आते जाएं। नेक्स्ट जो है मिस्टर सुरजीत कुमार जी। नेक्स्ट आई इनवाइट मिस्टर राकेश कुमार शर्मा, राकेश सिंह जी, जो कि हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के इंचार्ज नगरोटा, यहाँ पे तशरीफ लाएं। श्री योगराज शर्मा जी, चलते जाएं, के मेंबर थे और ये हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से के इंचार्ज थे। आज वो भी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से साथ ही मर्ज हो गई है, बीजेपी में आ रही हैं। श्री योगराज शर्मा, महिपाल शर्मा जी, ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के यूथ लीडर थे, ये भी। कुंडल, ये यूथ लीडर हैं, उधमपुर से हैं, काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट हैं। सिंह अंदोत्रा, विक्रम सिंह अंदोत्रा, ये हमारे कठुआ से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे बॉर्डर बेल्ट के इंचार्ज, अरनिया बॉर्डर बेल्ट के इंचार्ज मिस्टर बलवंत सिंह मांडला जी। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने महाराजा हरि सिंह से मुतल्लिक राहुल गांधी की जानिब से की गई बयानबाजी की मज़म्मत करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को तारीख से वाकिफ होना चाहिए और उसके बाद ही कोई बयानबाजी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतल्लिक राहुल गांधी की बयानबाजी के लिए भी उन्हें हदफ तनकीद बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के चुनाव के संबंधित आज जम्मू कश्मीर में प्रचार के कार्यक्रम में आए हैं।
कल भी थे और इस इलेक्शन में भाग लेते हुए दो विषय प्रमुख रूप से मगर महाराजा हरि सिंह के संबंधित जो भाषा प्रयोग किया गया राहुल गांधी, मैं बिल्कुल उसको आक्षेपित कर रहा हूं। जो राजा हरि सिंह जी को हम हटाए गए, बाहर निकाले गए। राहुल गांधी जी, मैं पहले से बता रहा हूं, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने का आदत बनाइए, हिस्ट्री सीखने का आदत बनाइए। आप इतने साल हो गया, लोग आपको इतने बार आपका पार्टी को हरा रहे, मगर आपको 10 साल इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के नाते खिलौना प्राइम मिनिस्टर रह के आप देश को चलाया। इस 10 साल अपोजिशन में भी थे, मगर आपको कुछ भी भारत का हिस्ट्री, भारत का राजनीतिक स्थिति, भारत के रहने वाले गरीब लोगों का स्थिति आप पादयात्रा करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया, आप जिंदगी में कभी सुधार नहीं सकते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सिंहपुरा पटन में इंतखाबी रैली के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात, मुनफरद किरदार और वकार के तहफ्फुज़ के लिए पार्टी के अज़म का अयादा किया है। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने लोगों पर जोर दिया है कि वो कश्मीर मुखालिफ क़ुव्वतों के खिलाफ मुज़ाहमत करें। उमर अब्दुल्ला ने तशद्दुद के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ की तौसीक़ करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने ऐसी मसाले बयान की जहां पार्टी क़यादत ने हथियारों का सहारा लेने की, हौसला शक्नी की, तशद्दुद पर जमहूरी अमल की ताकत की वकालत की। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी अमल में फ़ाल शिरकत के जरिए खित्ते के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। आवाम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने और इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की निशानदेही की है। और यहाँ से उम्मीदवार एक और जीत के गया, लेकिन इस मौके पर जाती तौर मैं पटन के वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उस हार में भी मुझे पटन ने लीड दी। उस वक्त जज्बात की बुनियाद पर वोट मांगे गए, जज्बाती तकरीरें हुई, एक उम्मीदवार को जेल से छुड़वाने के लिए तकरीरें हुई, एक उम्मीदवार को, अब आप मेहरबानी करके खामोश रहें, एक उम्मीदवार को फांसी से बचाने के लिए वोट मांगे गए और बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के के लोगों ने उनको वोट दिए। सर, आज यहाँ पर फॉरेनर डेलीगेशन जो है यहाँ पर आगे अगर कुछ है तो बता दो। सर बताए, जिस तरीके से इंजीनियर बार बार एनसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? इसको एनसी पर जो बार बार जो इल्जाम आए थे, एनसी पे उनका हमला करना सियासी तौर, इससे ये साबित होता है कि जो मैंने उनके बारे में कहा सही कहा। जो आदमी ये कहता है कि वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आया है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए आया है, मुझे बताइए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सियासी हमला करने से कौन सा नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा? नुकसान तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। अब सर वो 20 दिन के लिए छूटे हैं यहाँ वोट तकसीम करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इसमें कामयाब नहीं होगा। सर जमात इस्लाम अब हिस्सा बनने जा रहे हैं असेंबली इलेक्शन के लिए, तो इसके हवाले से बता दीजिए। चले लोग फैसला करेंगे किसको वोट देना। सर पीसी इल्जाम। जम्मू मशरकी असेंबली हल्के की वार्ड नंबर 8 में बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा की जिला जनरल सेक्रेटरी चंदा केरनी की सदारत में कमल मेहंदी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी कौमी जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत, रियासती सदर संजीता डोगरा, जिला नायब सदर और इंचार्ज आशा गुप्ता, जिला सदर श्वेता आनंद ने अम्फला मंडल से खिताब किया और युद्धवीर सेठी के लिए हिमायत हासिल की है। कम से कम 10 वोट
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए, ये हम प्रण लेके यहाँ से जाएंगे, तब हमारा ये जो छोटी छोटी बैठकें हैं ये सक्सेसफुल होती है। यानी अगर आप 70 महिलाएं बैठी हैं तो 70 × 10 यानी 700 वोटों को हम पक्का करके आज यहाँ से जा रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो है कि नहीं? पक्का 10 वोट हम दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे? करनी है क्या है, मोदी जी ने क्या किया है, धारा 370 के बाद क्या हुआ है, कितने बदलाव हुए हैं, महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिलते थे आज वो मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार यहाँ बनाएगी पूर्णता तो कितना क्या क्या देगी वो भी सब आपको मालूम है। 18,000 रुपये हर परिवार की जो मुखिया होगी, जो बड़ी महिला होगी, वरिष्ठ होंगी, उनको 18,000 रुपये साल भर के दिए जाएंगे। साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री दिए जाएंगे और ऐसी अन्य अन्य बहुत सारी योजनाएं हमने की है कि एक और हमारे जो युवा हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आपने देखा कि यूपी बनने के बाद और धारा 370 हटने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ कैसा विकास हुआ है। लगातार आपकी जो कनेक्टिविटी है दूसरे शहरों से, उसका जो समय है वो आधा हो गया है। हम रियासी गए तो उन्होंने कहा हमें रियासी के रास्ते में 2-2.5 घंटे का फर्क आया। तो आप ये देखिए कि जो भी आपकी कनेक्टिविटी थी पूरे प्रदेश भर में, आज उसको लगभग आधे समय में हम उस एरिया को आज कवर कर रहे हैं जहाँ पे हमें उसमें कितना समय जाने में लगता है। तो ये सब चीज़ों में इसका फर्क होता है कि आपकी बच्चे हैं उनके लिए क्या एजुकेशन सिस्टम है। आज हमारा IIM हम देख रहे हैं कि सामने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने मामूसा पटन बारामुल्ला में एक मेगा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है जिसमें सैकड़ों कारकुनां ने शिरकत की है और इस मौके पर नए सियासी कारकुन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन की सदारत RLD के उम्मीदवार पटन मुस्तफा अहमद लोन, नायब सदर जिला सदर बारामुल्ला, तहसील इंचार्ज पटन, ब्लॉक इंचार्ज और यूथ सदर और पार्टी के दीगर कारकुनान भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। एजुकेशन, स्किल से रिलेटेड कोई भी काम हो, रोड वोड वगैरह ये तो बनते ही है। इन लोगों को हर एक जो भी है, इन लोगों के लिए मैं वो करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जिससे ये खड़ा हो जाए, अपना बिजनेस, अपने छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स खड़ा कर सकेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये इनके लिए मैं करूँगा। शेमन कसर सुल्तानी की गुम्बज पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तकदीर अल्लाह लिखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, हम मेहनत करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभी पॉलिटिकल कैरियर अभी 2 महीने हो गए मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जीतूं, लेकिन ऐसी हार भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह रहमान मैं अपने लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्कूल्स आज से 30 साल जैसी बिल्डिंग थी वैसी आज भी है, कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जैसा हमारे बच्चों का हक है, जैसे हमारे बच्चों का हक है। और हमारे टीचर साहिबान जो भी, उनको भी स्टाफ प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। कहीं सारे स्कूल में टीचर्स की कमी है और कहीं सारी जगहों पर स्कूल्स की कमी है। और दूसरी बात, इनके लिए बेरोज़गारी का मसला, बेरोज़गारी के मसले को हम स्किल डेवलपमेंट के तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म करेंगे। हिंदवाड़ा असेंबली हलके के लिए PDP के उम्मीदवार एडवोकेट आजाद परवेज ने आज कहा है कि लोगों को आइंदा असेंबली इंतखाबात में समझदारी से वोट डालना चाहिए। उन्होंने वोटरों पर जोर दिया है कि वो असेंबली के तरक्याती मयार को बुलंद करने के लिए जज्बाती इस्तेहसाल किए बगैर समझदारी से वोट दें। उन्होंने अपनी घर घर मुहिम के दौरान हिंदवाड़ा असेंबली हलके के ड्रगमुला और कंडी इलाके के मुख्तलिफ गाँव का दौरा किया है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी सियासी सख्ती से परहेज करें और अपने उम्मीदवार को सच्चाई पर मुंतखब करें और किसी ऐसे शख्स को बाख्तियार बनाएं जो बगैर किसी तासुब के असेंबली के तमाम शोबों को तरक्की दे सके। देखिए, आज हम यहाँ द्रगमुला एरिया जो नया हमारा सेट ऐड हुआ है हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले नहीं था ये, तो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन में जो द्रगमुला ब्लॉक का जो भी एरिया है, चाहे द्रगमुला हो, इसमें वाटरखई हो, इसमें आपका आरमपुरा है, ब्रमरी है, रडबुक है, ये सारे एरियाज जो हमारे साथ ऐड हुए हैं। तो आज हमने सुबह से इस पूरे इलाके का दौरा किया
और जो भी यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे पीडीपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और यहाँ पे काफ़ी सालों से, काफ़ी वक्त से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मिलने के बाद हम पूरे इलाके का दौरा करेंगे और लोगों से जाके बात करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान, और मिल भी रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि पीडीपी के ही वोटर्स हैं, पीडीपी के सपोर्टर्स हैं इनका। तो डेफिनेटली जो बात सच हो उसको बार बार दोहराने से वो झूठ मतलब और सच क्या बनाएंगे। जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है। अगर हम देखें, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका टाइम है एक्सेशन के बाद जो भी यहाँ पे इक़्तिदार में पार्टी रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, और अभी आपने रिसेंटली जो उनके मंशूर में भी हम कोटा हटाएंगे, पीएसए हटाएंगे। जो इंसान जो चीज़ लाने वाला हो वही फिर कहे कि मैं हटाऊंगा, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर मैं कोई चीज़ लाता हूँ, कोई मुसीबत लाता हूँ और अपने लोगों पे थोपता हूँ और फिर उसी चीज़ के निकालने के लिए, उसको रिवोक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।